पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। मुश्किल साल गुजरेगा। अच्छा, कैन यू अफोर्ड टू मेस विद इंडिया? कैन यू डू दैट? आपके तल्लुकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुए। अफगान तालिबान ने अपना वादा निभाते हुए पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की आर्मी के साथ खूनी खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसके नतीजे में एक पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर शहीद हो गए हैं, अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। और ये कुछ खास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया। चीमा साहब, इतने कैलकुलेट, इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां, मैं हैरान। बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। कि आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है, या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं, इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है, जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने। पाकिस्तान हमें कमतर समझता है, इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात हुई? साहब, उन्होंने साथ मिसाल रशिया की दी है, साथ मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अब अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। डॉक्टर साहब, इंडियंस धमकियां लगा रहे हैं बांग्लादेश को, वो कहते हैं कि तुमने क्या अपना दफा करना है, तुम तो चावल हमसे खाते हो। तो ये तो बांग्लादेश गलत कर रहा है। देखिए, मैं जाती तौर पे पूछूं, बांग्लादेश ने जितनी मुआशी इकोनॉमिक तरक्की की थी पिछले दौर में, अब उसको वो ब्लीड कर रहे हैं और ड्रेन हो जाएगी। यूथ को उन्होंने, अपने यंग यूथ, उनके पास बड़ी पोटेंशियल थी, और उन्होंने गलत डायरेक्शन पे लगा दिया है। मैं समझता हूँ ये कोई भी भलाई नहीं है। और जो इस वक्त डॉक्टर यूनुस साहब वहां बैठे हैं, एडवाइजर हैं, उनका टाइटल ही कोई नहीं है, ना मैंडेट है, ना इलेक्टेड है, ना सिलेक्टेड है, कुछ नहीं, पता नहीं है क्या है। लेकिन अपने पड़ोसी, मैं ये गारंटी कर देता हूँ चीमा साहब, जो कंट्री अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे रिलेशनशिप नहीं रखते, वो मुआशी तौर पर तरक्की नहीं कर सकते। कैन यू अफोर्ड टू मेस विद इंडिया? कैन यू डू दैट? उनके सोर्सेज, उनके देखो तो सही, उनकी नेवल देखो, उनके पास उनकी फायर पावर देखो, सारी चीजें। हाउ डेयर यू डू दैट? उसमें नुकसान किसका होगा? इनका अपना होगा। आपके तल्लुकात इंडिया के साथ रत्ती भर बेहतर नहीं हुए जी। और अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर डीजी ISPR साहब ने इंडिया के ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं जी कि बहुत बदखलत कर रहे हैं और बहुत सी वायलेशंस हो रही हैं ऑफ सॉवरेनिटी एंड सो ऑन एंड सो जी। और जो तो एक तो अफगानिस्तान के साथ पहले से दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, बेहतर नहीं होते जा रहे हैं। फिर आइए ईरान के साथ आपके तल्लुकात ना अच्छे हुए हैं ना बुरे हुए हैं, वहीं वो फ्रोज़न है। फिर ईरान आपको ट्रस्ट नहीं करता, वो समझते हैं कि जब वक्त आएगा तो आप शायद अमेरिका का साथ दें, और वो उन्हें एहसास है इस बात का कि आपकी मजबूरी होगी, आप देना तो नहीं चाहेंगे, मगर क्योंकि आपका रोटी पानी लगा हुआ है अमेरिका के साथ, तो इसलिए आप मजबूरी का नाम शुक्रिया झुकेंगे। तो बाकी रह गया अफगानिस्तान के साथ तल्लुकात ख़राब होंगे, बेहतर नहीं होंगे। इंडिया के साथ ख़राब हैं और ख़राब ही रहेंगे। ईरान के साथ बेहतर नहीं होंगे। और ईरान तो चाहेगा ना कि जब इजराइल और अमेरिका उसके ऊपर हमला करें तो आप इमरान की साइड लें, और मेरा ख्याल है आप चुप करके बैठ जाएंगे, तो ज़ुबानी कलामी थोड़ी बहुत हो जाएगी, मगर ईरान के साथ खड़े नहीं होंगे आप। और फिर पीछे और कौन सी रीजन में कौन रह गया? आप पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात हमेशा ही ज़ाहिर अब ये कि लेट्स क्रॉस द सीज। यूरोप के साथ आपका
कोई ना अच्छा होगा ना बुरा होगा, ऐसे ही चलेगा। अच्छा। वैसे भी आपकी डिपेंडेंसी यूरोप में सिवाय वो एक GSP प्लस वो थोड़ा बहुत आपको कंसेशन मिली हुई है ऑन ट्रेड, बाकी खास आपकी स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के साथ कोई तल्लुक नहीं है। तल्लुक अमेरिका का है आपका और चाइना का है जी। तो अब इस रीजन में चाइना के और आपके रिलेशंस बेहतर नहीं हुए। चाइना के और आपके रिलेशंस खान साहब के ज़माने में ख़राब हो चुके जी। क्योंकि खान साहब के ज़माने में अमेरिकन प्रेशर की वजह से और IMF की वजह से चाइना के जो सिपेक प्रोजेक्ट्स हैं जी वो थोड़े बहुत रुक गए थे जी और चाइना बड़ा नाराज़ था जी। वो एक मजमून आ गया था फाइनेंशियल टाइम्स में अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि फिर से एक दफ़ा बेहतरी शुरू हुई, डेवलपमेंट शुरू हुई, मगर क्योंकि ये जो अटैक्स हो रहे थे चाइनीज़ के ऊपर उसके साथ सारा कुछ रुक गया। और अब ये डेवलपमेंट हो रही है कि चाइनीज़ कह रहे हैं कि हम अपनी सिक्योरिटी का खुद इंतज़ाम करना चाहते हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम ये कहते हैं नहीं हम ही करेंगे। फिर अब डिस्कशंस हो रही हैं कि क्या चाइना और पाकिस्तान मिल के कोई जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स बनाएं। मामला रुका हुआ है, ठीक। आगे और चाइना के ऊपर भी और पाकिस्तान के ऊपर भी, और ये कुछ ख़ास समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान कैसे उस प्रेशर को बर्दाश्त करेगा। अमेरिका फैसला डोनाल्ड ट्रंप का है कि इंडिया के साथ मिलके चाइना को पुश बैक करना है, और जब चाइना पुश बैक होगा तो ऑटोमेटिकली चाइना एक्सपेक्ट करेगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हो और उनको सहूलतें दे, और यहाँ फिर ये IMF और ये सारे जो प्रेशर पॉइंट्स हैं ये फिर टेंशन क्रिएट करेंगे आपके लिए। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स करी और उनका ये कहना था कि उन्होंने TTP के आतंकियों को मारा है, जबकि अफ़गान गवर्नमेंट की बात करें जो कि वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट है, उन्होंने ये बोला है और बताया है कि जो इन्होंने एयर स्ट्राइक करी उसमें कोई भी आतंकी नहीं मारा गया, बल्कि बच्चे और औरतें मारे गए और वो रिलेशन रखते थे पाकिस्तान से। तो एक तरह से पाकिस्तान ने खुद का ही नुकसान कर लिया है। साथ ही साथ अब तालिबान रिटेलिएट करने की भी बात कर रहा है और उसके लगभग 15,000 जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर जमा हो चुके हैं। और क्योंकि तालिबान के लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं इस बात के लिए, खासकर अफ़गानी लोग, कि वो कभी भी बदला लेना नहीं भूलते, और जिस तरह से पाकिस्तान उनके साथ कई दशकों से गलत करता आया है और अभी भी गलत कर रहा है, इससे एक बात तो पक्की है कि तालिबान ज़रूर बदला लेगा। और जब तालिबान बदला लेगा तो पाकिस्तान के लिए सर छुपाने की जगह नहीं होगी, क्योंकि उनके पास अभी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तालिबान को उस तरह से फाइट बैक कर सके जिस तरह से तालिबान के लड़ाके हैं, क्योंकि वो सारे गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट हैं, जबकि पाकिस्तानी आर्मी इस तरह के युद्ध नहीं कर सकती।